डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह एनिमल न्यूट्रिशन में साइंसदान है आप सर, ठीक है। आपका नॉलेज एक्नॉलेज करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़ा, फिर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी लाहौर में उसमें पढ़ा, फिर वेटनरी यूनिवर्सिटी से, फिर सिंगापुर में काफ़ी अरसे से आप 24 सालों से आप काम कर रहे हैं जी। पूरी दुनिया आपने घूमी हुई है, जगह जगह पे आपने फॉर्म देखे होंगे, पूरी दुनिया की जो प्रैक्टिसेस होंगी वो आपने देखी हुई होंगी, जापान से भी आपने पढ़ा हुआ है। ये जो हमारे यहाँ ब्रायलर मुर्गी है और वर्सेस देसी मुर्गी, मैंने सुना है कि ये जो ब्रायलर मुर्गी है इसको कुछ स्टीरॉयड दिए जाते हैं जी। इसको कोई एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, इसको खाने से बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। सर ये तो को गाइड करें। बहुत शुक्रिया अशरफ चौधरी साहब। सर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और ये आजकल जो है ना बड़ा एक हॉट टॉपिक है। और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग, खासकर माजरत के साथ डॉक्टर हजरात भी इस बारे में काफी तो ये इट्स अ बिग मिथ, ये बहुत बड़ा मिथ है जो ब्रॉयलर के बारे में जो ना फैलाया जाता है। ब्रॉयलर में स्टीरॉयड बिल्कुल दिए ही नहीं जाते। अच्छा। उसका मैं आपको दो तरह से बताता हूँ, लॉजिकली भी देख लें और साइंटिफिकली देख लें। लॉजिकली ये है कि डॉक्टर साहब को पता है कि स्टीरॉयड ये हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इसको तो बार बार देना पड़ता है। फिर ये जैसे इंसुलिन है। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन तो 10 साल तक नहीं ना आपको इंसुलिन नहीं देनी, आपने डेली लगानी, बल्कि 2 टाइम 3 टाइम लगती है। तो ये दूसरा, ये प्रोटीन नेचर होता है। अच्छा, ठीक है ना। हार्मोन्स और प्रोटीन जो है वो जब डाइजेस्ट होती है तो वो आपको अमीनो एसिड में चेंज हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है। वो तो आपका इफेक्ट ही खत्म हो गया। तो आप इसको एक ही बचता है कि इंजेक्शन लगाना, ठीक है। हार्मोन का सिर्फ इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, और रेगुलरली लगाना होता है। अब सर आप मुझे ये बताएं कि लॉजिकली देखें, अब जो मॉडर्न जो ब्रॉयलर फार्मिंग है उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउसेस। बिल्कुल। जिसमें आपने वो पुराने जमाने में होता था वो छतें वो चिक डाली हुई है ऊपर, वो सारा वो। अब तो बड़े मॉडर्नाइज, क्योंकि जब से ये इसमें डिजीज आउटब्रेक और ये सारा आया ना उसमें, तो इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा जो उसमें, तो उसके बाद से फिर ये एनवायरमेंटली कंट्रोल हाउसेज में चले गए। ओके, ठीक है। तो उसमें आप हर चीज उनको कंट्रोल दे रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट आपकी, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो उनकी विंड है, सारा वो आप दे रहे हैं। उसके अंदर सर 20 से 25, कई मुल्कों में 30,000 का भी होता है, 30,000 बर्ड्स इन वन शेड। इन वन शेड 25-30,000 होते हैं। बिल्कुल, 20 से 30,000 के दरमियान होते हैं। अब एक फार्म पे, एक लोकेशन पे कई शेड भी हैं, 8-10 शेड भी हैं। 4 शेड भी हो गए तो आपका लाख बर्ड तो इधर ही हो, लाख से ज्यादा होगा। तो आप सर मुझे ये बताएं, लॉजिकली इज इट पॉसिबल कि हर बर्ड को आप इंजेक्ट करें? डेली कितने बंदे चाहिए होंगे और वो हर रोज करता रहे इंजेक्ट? ये पॉसिबल नहीं कि उनके फीड के अंदर ही स्टीरॉयड जो उसकी पिल्स होती हैं, वो नहीं बन सकते। जिस तरह स्टीरॉयड, मैं तो कहता हूँ इंसुलिन की अगर गोली आ जाए नहीं, जिस तरह डेल्टा पोर्टल है या ये चीजें स्टीरॉयड की पिल्स होती हैं, कहीं मतलब मैं नाजरीन के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो उनका कॉन्सेप्ट इंजेक्शन से भी ज्यादा ये होता है कि इनके खाने के अंदर स्टीरॉयड मिक्स किए होते हैं। अच्छा, तो कहीं ये इसके बारे में आप प्लीज अपनी राय दे दें। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। उसमें एक तो मैंने बता रहा है, कोशिश कर रहा हूँ लॉजिकली, अब तो मैं साइंटिफिकली नहीं बता रहा हूँ कि लॉजिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक लाख बर्ड को इस वक्त इस फॉर्म में है ही नहीं है। चले सिंपली इसको हम कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना फीड के अंदर, वो है ही नहीं। अगर कोई है तो मुझे बता दें, अगर किसी बंदे के पास है, वो है ही नहीं है, वो इंजेक्शन में ही है अभी तो वो पॉसिबल ही नहीं है लॉजिकली। दूसरी बात ये कि प्रोटीन नेचर है, तो वो आप अगर फीड में देंगे तो वो तो डाइजेस्ट होने के बाद वो सारा वो उसको डिस्पर्स हो जाएगा, तो अपनी वो एक अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो तो उसका इम्पैक्ट ही, जो उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं कि जो ये हम देते ही नहीं है, हम देते क्यों है? उनका क्वेश्चन जो आता है ना नॉर्म जो लोगों के, भाई हम देखते रहे देसी मुर्गियां या जो गांव में या इस तरह हम पालते हैं, वो इतनी देर लगती हैं, ये इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? ये वाला ये असल ये चीज है, इससे वो ना मेरा ख्याल है जो असल जो है ना रूट कॉज वो ये है कि इससे लोगों के अंदर जो है ना मुख्तलिफ वो मिल्क पैदा 6 हफ्तों में ये 2 किलो की कैसे हो जाती है? सर ये जेनेटिक इंप्रूवमेंट है। ओके, इस थ्रू जेनेटिक ब्रीडिंग
मैंने आपको अभी हम बात कर रहे थे कि फ्रीजियन जो काऊ है, जो यूएस की जो या ऑस्ट्रेलियन जो गायें, अब तो यहाँ भी पाकिस्तान में भी डेयरी फार्मिंग में सर हमारी वो उनकी गायें भी आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले 5-6 लीटर 10 लीटर ही देती थी, अब वो 40 लीटर दे रही हैं। इस थ्रू जेनेटिक इंप्रूवमेंट, थ्रू ब्रीडिंग उन्होंने वो स्ट्रेन डेवलप कर ली हैं जो अब हम वो बना नहीं, या तो हम इतनी ब्रीडिंग पे इतनी इन्वेस्टमेंट करें, R&D में यहाँ हमारे पास इतनी वो नहीं है फैसिलिटीज और लोग इन्वेस्ट नहीं करते, तो उन लोगों ने इन्वेस्ट किया, उन्होंने वो स्ट्रेन तैयार किए हैं। इसी तरह ब्रॉयलर की, जैसे मैंने बताया ब्रॉयलर तो एक जो है डायरेक्ट हम मीट प्रोड्यूसिंग है, उसके पीछे उसके पेरेंट है, ब्रीडर है, फिर उसके ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, तो ऊपर से जो उनकी जो स्ट्रेन है जो जेनेटिकली जो कंट्रोल कर रहे हैं, वो दुनिया की 4-5 कंपनियां जो कंट्रोल कर रही हैं उसको, हमें उनसे अंडे लेने पड़ते हैं। ग्रैंड पेरेंट यहाँ डेवलप किया, उसके बाद उसके अंडों से फिर वो ब्रीडर आया, ब्रीडर से फिर ब्रॉयलर आया। तो ये इज थ्रू जेनेटिक इंप्रूवमेंट एंड थ्रू न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी। अब सर मैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं मोहतरम है, कोई भी हम में से या कहीं से भी दुनिया का कोई भी बंदा, बादशाह भी जो बहुत बड़े से बड़ा है, वो बता दे कि उसकी फूड और उसकी न्यूट्रिशन, आप हर चीज आप उसको मेजर करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं डेली मेरी जिंक की क्या रिकमेंड है, चलो पता होगा मुझे क्या रिक्वायरमेंट, मैं मेजर करता हूँ मैंने कितनी जिंक ली है, या मेरे अंदर कितना वो सेलेनियम मुझे चाहिए था, मैंने कितना लिया, फिर उसकी वैसे नहीं मिलता वो आपका जो ब्राजीलियन नट है ना, वो मैंने आपका इन्हें खास है कि मैं ब्राजीलियन नट कदे लेके आऊं, इन्हें मैं दसया कि 75 रुपए का एक नट आंदा है नहीं थोड़ा नहीं, मैंने आपकी वो सुन के ना जो वीडियो, तो मैंने वो अब मैं खाता हूँ, मैं वहाँ सिंगापुर ना ब्राजीलियन नट मैंने रखे हुए, तो वो मैंने स्टोरी आपकी सबको सुनाई है घर भी, तो उसमें सर ये है कि जो है ना वो जेनेटिक इंप्रूवमेंट से, ब्रीडिंग से, ये सारी इंप्रूवमेंट उससे आई है। और न्यूट्रिशन, हम जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यहाँ भी जो पाकिस्तान में भी जो फीड मिल्स हैं, उनमें न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए PhDs हैं, मोस्टली इस वक्त PhDs हैं। बिल्कुल मेरे क्लास फेलो भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, माशाल्लाह वो सारे क्वालिफाइड हैं। हम फार्मुलेट करते हैं सर ब्रॉयलर की फीड। ओके, अच्छा, ये तो एक फर्क आ गया लॉजिकल और साइंटिफिक। हाँ, आप मुझे बताएं कि ह्यूमन में भी हम सिर्फ प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं ना, कितनी प्रोटीन चाहिए, हमने कभी अमाइनो एसिड की बात, ब्रॉयलर की फीड अमाइनो एसिड बेस पे फॉर्मुलेट होती है। ओके, हम प्रोटीन को पीछे फेंका हुआ हमने, ये तो बहुत पुरानी बातें होगी, 50 साल पहले थी कि प्रोटीन कितनी होनी चाहिए। ओके, प्रोटीन आपको पता है कि वो डिफर करती है क्वालिटी में, बिल्कुल, एनिमल प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन, या जो उनके जो बायोलॉजिकल वैल्यू डिफरेंट है, बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंस है, और उसमें जो आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है जो उसकी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है उसकी बेस पे भी डिफरेंस है। हमने उसको छोड़ दिया हुआ है, एनिमल न्यूट्रिशन से इस चीज को आज से 20-30 साल पहले छोड़ दिया, हम अमाइनो एसिड पे आ गए हैं। ओके, हम उसकी लाइसिन मिथायोनिन बैलेंस करते हैं। बीस ब्रॉयलर की फर्स्ट वीक में आप कहना ये चाहते हैं कि जो ब्रॉयलर की खुराक है वो कोई इंसान नहीं ऐसा सोच सकता सर। अच्छा, दैट्स द बैलेंस्ड डाइट, वेल बैलेंस, न्यूट्रिशियस और वेल बैलेंस्ड डाइट। और उसके बरक्स जेड़ा असील कुकड़ है जेड़ा खेता में पल रहा है, वो तो नेचर जो भी उसको मिल गया, वो प्रोटीन मिल गई, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट थे, कुछ और गंद बला था, वो खा लिया। आई एम नॉट अगेंस्ट द देसी उसके नहीं, तो सर देखें वो एक्टिव भी तो नहीं है ना, ब्रॉयलर है वो एक जगह पे रहता है, वो एक्टिव नहीं है। हाँ, इस पे ये भी इल्जाम होता है ब्रॉयलर पे कि ये एक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव बेचारे की टांगे बांधी हुई है, तो वो एक्टिव कैसे? सर उसको बांधा नहीं होता। हाँ। उसकी तो हम मतलब विटामिन डी लेवल भी उसका जो है ना, वो आप कहते हैं ना वो क्या नाम है उसका, वो लंगड़ा हो जाता है। हाँ। ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी सिर्फ स्पेस और क्योंकि प्रोडक्शन हमने लेनी है उससे। हाँ। विद इन अ मिनिमम, हमें दौड़ाना तो है भी नहीं, दौड़ाना तो है ना लड़ाना है ना दौड़ाना। बिल्कुल, तो वो उसको, अच्छा अमाइनो एसिड तक तो हम आ गए, अब तो सर इससे भी आगे चले। अच्छा, आगे क्या? अमाइनो एसिड आपने लाइसिन लिया है, 100 ग्राम लाइसिन लिया है, आपका 100 ग्राम अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं हुआ। ओके, हम डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड की बेस पे हम फॉर्मुलेशन हो रही है। डॉक्टर साहब ये चीज इसमें तो दुनिया में कोई आदमी किसी बता दे मुझे, ये सारी जो आप बता रहे हैं ये दुनिया में चल रहा है या पाकिस्तान में भी? ये सब जगह सर एक ही स्टैंडर्ड है। अच्छा, बिल्कुल, इसमें कोई 19-20 का फर्क होगा। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में जो कमर्शियल फार्म्स हैं, क्योंकि कमर्शियल है ना सर, इसमें तो आपने कमर्शियल का मतलब वही को दौड़ाना नहीं है। हाँ। कमर्शियल का तो हम वीकली उसका वेट और उसका FCR होती है, उसको कहते हैं फीड कन्वर्शन रेशो। ओके, यानी कितनी फीड खा के कितना वजन दिया उसने। ओके, ओके। हम तो ये, क्योंकि ये तो बिजनेस है, कमर्शियल प्रोडक्शन है उसकी,
वो उस बेस पे करते हैं। ब्रॉयलर वो जो देसी था वो पुराने जो पहले चल रहा है या अभी जो गांव में ये जो कहते हैं कि जी ये खा के बच्चे जल्दी जवान हो गए, सारे मुंडे जल्दी 10 साल के जवान हो गए ना सारे मुंडे। सर ये बिल्कुल गलत है। इसमें अच्छा, अंदर कोई हार्मोन ही नहीं, टीका लगा जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा। अब तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे इससे पहले कि सोयाबीन के बारे में। हाँ। सोयाबीन में हमें ईस्ट्रोजन टाइप फैक्टर्स होते हैं, उसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। हम तो सर जो ब्रॉयलर को सोयाबीन भी खिलाते हैं ना, वो हीट ट्रीटेड है, उसमें मेक श्योर के इसमें ये सारे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो सारे डिसेबल हो जाए। हम तो इतना यहाँ तक भी प्रोटीन जो आती है, ये जो सोयाबीन मील जिसे हम कहते हैं, ये जब फीड मिल में आता है इसकी क्वालिटी चेक होती है, इसके बहुत सारे लैब टेस्ट हैं कि इसमें ये तो नहीं, इसमें ये तो नहीं मिला हुआ, इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो तो नहीं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन हम वो डायरेक्ट सोयाबीन भी खा रहे हैं। नाजरीन, ब्रायलर मुर्गी पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, गलत लग रहा है। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा था। मैंने कोई 1.5 साल पहले एक जगह पे ट्रेनिंग्स भी दी थी, एक ऐसी कंपनी में जो चिकन की फीड्स बनाने वाली कंपनी है, और उनके अपने चिकन के फार्म्स भी थे। तो उनके सीईओ से मैंने जब ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि यार अगर हमको गलत चीज़ इसमें डालते हों, मुजरे से चीज़ डालते हों, हम चलो मान लिया कि हम बेईमान है, लोगों को तो खिला सकते हैं, खुद नहीं खा सकते, ना अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हमारे बच्चे भी यही खुराक खाते हैं, हम भी यही खुराक खाते हैं। अब हम जानबूझ के अपनी सेहत तो नहीं खराब कर सकते। ब्रायलर मुर्गी पे इल्ज़ाम जो है ये गलत है। ब्रायलर मुर्गी आप खा सकते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है जी इसमें स्टीरॉयड होते हैं, ये होता है, वो होता है। मैंने भाई जब उस सीईओ से जब बात की, उसने कहा कि स्टीरॉयड वाली खुराक खिला के आप मुनाफा कमा नहीं सकते, क्योंकि वो ज्यादा महंगी है। हाँ, वो ज्यादा महंगी। ये तो हमने बात की नहीं बिल्कुल के कॉस्ट, अगर वो मान भी लें सारा कोई डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो फीड में डाल लें, तो कॉस्ट स्टीरॉयड की कितनी? हाँ, तो वो कह रहे स्टीरॉयड की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो कह रहे हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा उसमें से। तो बेधड़क होके खाएं जी, या ब्रायलर मुर्गी, और ब्रायलर मुर्गी के अंडे भी खाएं, कोई इशू नहीं है।